जो कांग्रेस की छवि थी, कांग्रेस जो करती थी, उस पर देश ने लगातार मैंडेट दिया। तीसरी बार ये मैंडेट है और भले ही कुछ भी कहें, हम लोग कुछ भी बात करें, और राहुल गांधी का कहा तो बिल्कुल बहुत विचित्र लगता है, नहीं बोलना चाहिए इसे नेता प्रतिपक्ष को, लेकिन फिर भी 99 सीट जनता ने दे दिया और 240 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने जो मानदंड तय किए, क्या उन मानदंडों पर मुश्किल हो रही है? क्योंकि आप पुराने वाले मानदंड छोड़ दीजिए जो उस वक्त के समय थे, कांग्रेस के समय के, पिछली सरकारों के। आज जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, मोदी सरकार खड़ी है, जो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में रैंकिंग की बात, किस तरह से हम बड़े हो गए, और फिर अचानक जब इस तरह की चीजें आती हैं तब लगता है कि कहां कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? अब जो आपने बात कही, देखिए, जैसा विदेश मंत्री जी ने 6 और 7 की रात में ही 1:30 बजे पाकिस्तान से कह दिया, हमारा ऑपरेशन का जो फर्स्ट पार्ट था वो उस दिन पूरा हो गया, जो हमें डैमेज करना था कर लिया। अब आप कहेंगे कि इसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक, मगर उस ट्रैप को भी समझना चाहिए था। इस लड़ाई ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। पहली बार चाइना की वेपनरी रियल वॉर में यूज हुई और वो फेल साबित हुई। अगर उनका एयर डिफेंस सिस्टम इफेक्टिव होता तो हम 100 और 150 किलोमीटर अंदर जाकर, 177 किलोमीटर अंदर जाकर अटैक नहीं कर सकते थे। और उसका एक प्रमाण भी दिखा। इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जो एविक सिस्टम चेंगडू है, जो चाइना की बनाने, जो PL-15 बनाने वाली कंपनी है, और J-10 और J-17 बनाने वाली कंपनी, उनके शेयर स्टॉक्स धड़ाम से नीचे गिरे, 20% तक नीचे आए। वो तो दुनिया देखती है ना, सैटेलाइट पिक्चर, सबको किसने क्या डैमेज किया, किसका क्या दावा था। चूंकि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट ने फुल थ्रॉटल लगा दिया कि उन कंपनीज के स्टॉक्स बढ़े, तो भी वो नेट में 6% उनका डिफेंस स्टॉक नीचे आया। भारत में क्या हुआ? हमारे सारे डिफेंस स्टॉक ऊपर गए। ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें 2 मंत्रालयों की बड़ी भूमिका थी। हाँ। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। हाँ। रक्षा मंत्रालय का तो साबित है, सेना ने जिस तरह किया बहुत बेहतर जी। विदेश मंत्रालय के मामले में मोदी जी का, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि जो उन्होंने यात्राएं की और जो गुडविल बनाई, हम सब मानते हैं, क्या विदेश मंत्रालय उसको कैरी ओवर करने में कामयाब रहा? जिस तरह से लोगों को खड़ा होना चाहिए था और जिस तरह मोदी जी ने पूरी दुनिया में गुडविल बनाई थी, हाँ। वो जिम्मेदारी तो विदेश मंत्रालय की थी ना, नीचे की थी, तंत्र की थी। वो तंत्र क्या कामयाब रहा? सर, दोनों मैं दोनों बातों, तीनों बातों का जवाब दोनों का नेचर एक ही है। देखिए, जी। मैं यही कह रहा हूं कि दुनिया के सभी देशों ने आतंकवादी हमले की एक सुर से निंदा की। सिर्फ टर्की और चाइना ने भी गार्डेड वर्ड में बोला कि पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है, सिर्फ इतना ही बोला। इसके अलावा कोई देश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। जो आपने बात कही कि $100 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, उसका भी मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा आधा मिनट लगेगा इसमें। जी। हमने 90% इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया रेलवेज का, ताकि हमारी पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम हो। हमने EV व्हीकल्स ले आए ताकि पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी कम हो। इसीलिए हम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना लाए ताकि हमारी जो क्लीन एनर्जी ज्यादा हो। पर आपको पता है, चाइना ने ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी, 20 साल से। इसीलिए सोलर एनर्जी के सेक्टर में चाइना का 75% कंट्रोल है और सोलर सेल्स में 95%। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जनवरी 2023 में, फॉरगेट अबाउट कंपनी X और Y, जब भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सोलर में इनलिस्ट होने जा रही थी, तो हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट देता है, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई भारत के शेयर मार्केट पर असर न पड़ता अगर यहां पार्लियामेंट में बवाल न मचा दिया गया होता। आप कह रहे हैं षड्यंत्र, सोरोस, सब कुछ आपने बोला, और आपकी वो प्रेस वार्ता भी मुझे याद है जब सोनिया जी को कौन कौन सी कंपनी में दिखाया गया था। ये रुक क्यों जाता है? अगर है तो देश को लगता है कई बार ना कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, रुक क्यों जाता है? सोरोस वाला मामला आगे क्यों नहीं बढ़ता? जो आप बात कह रहे हैं, सोरोस के साथ उनका गठबंधन है, ये बात साबित हो गई, जिसको कि वो अपोज नहीं कर पा रहे हैं। जिन चीजों में पैसा आया भारत में, जैसे नेवाइल सिंघम की, उसमें तो ईडी की जांच हो रही है। और जब इस चीज का भी ये ट्रैक दिखेगा कि भारत में किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में हो रहा है, तो उसकी भी कार्रवाई होगी। मगर सोरस का ओपनली बयान है कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी की सरकार को हटाने के लिए, इसमें तो कोई किंतु वही तो गुंजाइश नहीं है। और सोनिया गांधी जी ने, और सुनिए, सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी ने कभी डिनाई नहीं किया कि वो उनके साथ नहीं। तो वैसे एक और बात बता दूं, 2009 में जॉर्ज सोरस आए भी थे भारत। सोरोस को तो वहां सम्मान भी मिला अमेरिका में। हाँ, और क्या, जो बिडेन ने दिया, बिल्कुल, और इसीलिए उसकी दुकान बंद हो गई। चर्चा को मुझे सर यहाँ विराम देना होगा, मैं सीधा जज साहब के पास वैसे 2009 में जॉर्ज अभी भी, सोरस हालांकि भारत आए थे। कई लिस्ट में कई सवाल है जो रह गए हैं। सुनिए, जो 2009 में जॉर्ज सोरस भारत आए थे, किससे मिलने आए थे? माय डियर फैमिली फ्रेंड, तो गांधी परिवार के। भारत सोरोस को मांग क्यों नहीं रहा अमेरिका से कि मांगे? अभी गला नहीं है हमारा। अभी गला नहीं, अब तो नहीं, अब तो सोरस को निपटा दिया ना। यूएसए
जी न्यूज।